नमस्कार दोस्तों, देखिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ओर से एक और बड़ी भर्ती निकाल दी गई है। 6,988 पदों पे ये वैकेंसी आई हुई है। तो देखिए नोटिस भी जारी कर दी गई है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। टोटल पदों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। देखिए यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 6,988 पदों पे टोटल ये वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पे आगे देखेंगे तो देखिए अलग अलग विभाग में है। सबसे पहले देखिए लघु जल संसाधन विभाग बिहार पटना में निकाला गया है। फिर आपका ग्रामीण कार्य विभाग बिहार पटना के लिए निकाला गया है। फिर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार के लिए निकाला गया है। भवन निर्माण विभाग में है। और तो अलग अलग जो विभाग है उसको सभी को जोड़कर एक साथ निकाला गया है ये वैकेंसी। तो पथ निर्माण विभाग हो गया, फिर नगर विकास आवास विभाग हो गया, फिर जल संसाधन विभाग हो गया, फिर योजना एवं विकास विभाग हो गया। तो सारे सारे के सारे जो विभाग हैं उसमें जो रिक्त पद थी उसको निकाल दिया गया है। ऑनलाइन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे डेट भी दे दिया गया है कि आप जो ऑनलाइन है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 22/5 से, ठीक है, 22/5/2023 से लेकर 21/6/2023 के बीच आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो अभी थोड़ा सा समय है इसमें ऑनलाइन के लिए। और ये btsc.bih.nic.in पे जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप रोजगारबिहार.com पे भी जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और पूरी डिटेल भी देख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, कौन सा पोस्ट है। तो यहाँ पे कनीय अभियंता यानी कि जेई, ठीक है, जूनियर इंजीनियर की ये भर्ती है असैनिक सिविल के लिए। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो वेतन जो दिखाया गया है आप देख पा रहे होंगे कि 9300 से लेकर 34,800 रुपये तक की सैलरी है। 4600 ग्रेड पे दिखाया गया और वेतन लेवल 7 दिखाया गया है। इसमें कौन आवेदन कर सकता है? तो अभ्यर्थी का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है, ठीक है। तो इंडियन सिटीजन इसमें आवेदन कर सकते हैं। और असैनिक अभियंत्रण में डिप्लोमा, तो आपका सिविल इंजीनियरिंग में जो है आपका डिप्लोमा होना चाहिए, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए या योग्यताधारी होना चाहिए। तकनीकी योग्यता में दिखाया गया है, आप नीचे देखेंगे कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ये होना चाहिए। नॉन डिस्टेंट मोड में, रेगुलर मोड में आपने अगर डिप्लोमा किया है तो ही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। असैनिक अभियंत्रण सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमाधारी अथवा समकक्ष योग्यता वाले भी आवेदन कर पाएंगे। जो AICTE से मान्यता प्राप्त है वो आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि UGC एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित यूनिवर्सिटी अथवा डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा नॉन डिस्टेंट मोड में यानी कि रेगुलर मोड में जिन्होंने डिप्लोमा किया है वही लोग आवेदन कर सकते हैं। बीटेक वाले को इसमें मौका नहीं दिया गया है। जैसा कि पहले भी इसका जो वैकेंसी थी जो कि यही पोस्ट के लिए निकाला गया था, देख पा रहे होंगे 1/2019 में कनीय अभियंता का, इसे कैंसिल करके नया अभी निकाला जा रहा है क्योंकि कोर्ट का आदेश था इसको कैंसिल करके फिर से निकालने के लिए। तो वही आपका ये फिर से नया वैकेंसी निकाला गया है। तो इसमें इसमें पहले भी मांग की गई थी, देखिए पहले भी मांग की गई थी बीटेक वालों के लिए, लेकिन बीटेक वालों को फिर नहीं दिया गया है। तो अब जो डिप्लोमाधारी है सिर्फ वही लोग आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको डिपार्टमेंट वाइज बता दिया कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी है। तो देख सकते हैं टोटल योजना एवं विकास विभाग में 1298 सीटें दिखाई गई है। इसके अलावा आते हैं तो कुल यहाँ पे देखेंगे जल संसाधन विभाग में कुल 2252 दिखाया गया है। फिर वहीं नगर विकास आवास विभाग में देखेंगे तो यहाँ पे 455 दिखाया गया है। फिर आपका पथ निर्माण विभाग में दिखाया गया है, देख सकते हैं 576 सीटें दिखाई गई है। फिर भवन निर्माण विभाग में आपका 344 सीटें दिखाई गई है टोटल। और यहाँ पे लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में भी आपका 689 सीटें दिखाई गई है। फिर आपका यहाँ पे ग्रामीण कार्य विभाग में भी आपका देख सकते हैं 1012 सीटें दिखाई गई है। फिर यहाँ लघु जल संसाधन विभाग में 362 दिखाई गई है। कुल टोटल जोड़कर 6988 यानी 6988 पदों पे ये वैकेंसी निकाली गई है। जिसमें आगे देखेंगे आयु सीमा, तो 1/8/2023 को कम से कम आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम जनरल कैंडिडेट को 37 वर्ष, और वहीं जनरल कैंडिडेट महिला को 40 वर्ष, और BC EBC के पुरुष महिला को 40 वर्ष, और SC ST पुरुष महिला को 42 साल तक भरने को ये आवेदन मिल सकता है। और यहाँ पे दिखाया गया कि आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि ही मान्य होगी। तो जो आपका मैट्रिक में डेट ऑफ बर्थ है 10वीं में, वही डेट ऑफ बर्थ आपका मान्य होगा, यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा नीचे देख लेते हैं और क्या क्या दिया गया है।
आरक्षण का लाभ देखिए बिहार के एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी और ईडब्ल्यूएस और डब्ल्यूबीसी को मिलने वाला है। बाकी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे उन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन फीस कितना लगने वाला है। ऑनलाइन शुल्क देखेंगे तो सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी और बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को 600 रुपये लगने वाले हैं। यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि 600 रुपये लगेंगे जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस को। और वहीं एससी, एसटी को देखेंगे जो बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं उनको 150 रुपये लगेंगे और अदर स्टेट के जो एससी, एसटी हैं उनको भी 600 रुपये लगेगा, ठीक है। और वहीं आरक्षित, अनारक्षित वर्ग की महिला यानी जो बिहार की अस्थायी निवासी महिला हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हों, उनको भी 150 रुपये ही लगेंगे। तो सिर्फ पुरुष अभ्यर्थी जो जनरल के हैं, पिछड़ा वर्ग के हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं उनको 600 रुपये लगेगा। बाकी टोटल कैंडिडेट को 150 रुपये लगने वाले हैं। अब आगे नीचे आते हैं तो देखिए राज्य के बाहर के उम्मीदवार, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, किसी भी वर्ग कैटेगरी के हो, उनको 600 रुपये लगेगा, जैसा कि मैंने ऊपर ही आपको बता दिया है। और देखिए इसमें परीक्षा भी ली जाएगी, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि प्रथम चरण में आपको ये एग्जामिनेशन आयोजित की जाएगी। जो देख पा रहे होंगे प्रथम चरण में दिखाया गया लिखित परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल 100 अंक के ये परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। टोटल 100 मार्क्स का ये परीक्षा लिया जाएगा। अब नीचे आते हैं तो देखिए नीचे आने के बाद आप देखेंगे कि प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें 80 प्रश्न कार्य क्षेत्र का ज्ञान एवं 20 प्रश्न सामान्य अध्ययन विषय के होंगे। यानी जो आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग है उससे आप 80 क्वेश्चन होगा और बाकी जो 20 प्रश्न होंगे वो सामान्य अध्ययन के होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में यानी बिलिंगुअल में होगा और कार्य क्षेत्र का ज्ञान 80 प्रश्न के अंतर्गत जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के 3 वर्षीय डिप्लोमा हेतु निर्धारित अद्यतन पाठ्यक्रम है, न्यूनतम पाठ्यक्रम है, उसके अनुसार ही पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आगे आते हैं तो देखिए शेष 20 प्रश्न जो है आपका सामान्य अध्ययन एवं समसामयिक मुद्दों से, करंट अफेयर वगैरह से पूछा जाएगा। उक्त परीक्षा एक से अधिक पालियों में यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित की जाएगी, यानी कि ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा, ठीक है। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया होगा और 1 अंक मिलेगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 काट लिया जाएगा, यानी 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगा। अब द्वितीय चरण में देखेंगे सेकंड लेवल में जो आपका एग्जाम होगा वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि द्वितीय चरण में दिखाया गया चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्न प्रकार की तैयार की जाएगी। यानी जो आपका परीक्षा तो नहीं होगा लेकिन मेधा सूची तैयार की जाएगी, जो कि लिखित परीक्षा के लिए आपको 75 अंक मिलेंगे। और अगर आपने पहले संविदा आधारित कहीं पे काम किया है तो अनुभव अगर आपके पास है तो उसके लिए आपको 25 अंक तक मिल सकता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया। यानी टोटल आपका मेधा सूची जो है 100 अंकों की बनाई जाएगी। जैसा कि कनीय अभियंता अथवा समान पद पर संविदा के आधार पर कार्य करने के नियमित अधिकतम अधिमानता जो है प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक दिया जाएगा। यानी अगर आप 1 वर्ष के लिए कहीं काम संविदा पर किए हैं इस पोस्ट के लिए तो आपको 1 वर्ष के लिए 5 अंक मिलेंगे और उसी प्रकार से अगर आपने 5 साल किया है तो 25 अंक आपको मैक्सिमम मिलेगा। यानी टोटल 100 अंकों की ये मेधा सूची तैयार की जाएगी। ऑनलाइन करते वक्त अगर आप संविदा पे पहले काम कर चुके हैं तो ऑनलाइन करते वक्त आपको अनुभव का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो गलतियां करते हैं स्टूडेंट वो यहाँ पे फोटोग्राफ में सबसे ज़्यादा गलती कर देते हैं स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिएगा कि आप जो फोटोग्राफ अपलोड करेंगे तो आवेदक का फोटो हाल का खींचा होना चाहिए 3 महीने का अंदर का, और आवेदक अभ्यर्थी का चेहरा एवं सिर ऊपर से नीचे तक दिखना चाहिए और फोटो में आँख खुला होना चाहिए। और बैकग्राउंड जो है यहाँ पे सफ़ेद मांगा गया है, ठीक है। बैकग्राउंड आपका फोटो में सफ़ेद होना चाहिए, फोटो पर किसी प्रकार की छाया नहीं होना चाहिए। यदि आवेदक चश्मा लगाते हैं तो उस चश्मा हटाकर फोटो खिंचवाएंगे। तो ये सब आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया गया कि सफ़ेद बैकग्राउंड का आपको फोटो होना चाहिए। तो ये था नोटिफिकेशन बीटीएससी की ओर से जारी की गई जूनियर इंजीनियर पद के लिए ये वैकेंसी। तो जैसे ही ये ऑनलाइन आवेदन शुरू होगी, जैसा कि डेट आपने पहले ही देखा 22/5 से शुरू होगा ये ऑनलाइन,
तो जैसे ही ऑनलाइन शुरू होगा मैं आपको ऑनलाइन करके भी दिखाने वाला हूँ वीडियो में। तो 22/5/2023 का हम लोग इंतज़ार करेंगे, और पूरी डिटेल के लिए, जानकारी के लिए, अगर आप इसे डाउनलोड वगैरह करना चाहते हैं नोटिफिकेशन को, तो rozgarbihar.com को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा, यहाँ से आप देख पाएंगे, डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो चलिए मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।